अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसाम रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिसको हम कोइटस भी कहते हैं, यानी मिलाप के दौरान, सीमन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू वेजाइना। सीमन इस वेजाइना के अंदर रिलीज किया जाता है। ये वाला हिस्सा वेजाइना कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। अब उस सीमन के अंदर जो मोटाइल स्पर्म होते हैं ना, वो बड़ी तेजी से स्विम करते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, इंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच एम्प्यूला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यानी वो स्पर्म सबसे पहले इस सर्विक्स से गुजरते हैं, इस यूट्रस के अंदर आते हैं, और यहां से स्विम करते हुए ये फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में आ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। दरमियान वाला हिस्सा एम्प्यूला कहलाता है, और ये वाला हिस्सा एस्थमस कहलाता है। तो स्पर्म स्विम करता हुआ इस एम्प्यूला रीजन के अंदर आ जाता है। ये आपको स्पर्म नजर भी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। इस ओवरी से ये ओवम रिलीज होता है, ये एग नजर आ रहा है आपको, ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी रीजन, और वो भी यहां एम्प्यूलरी रीजन के अंदर आ जाता है। ओवम भी, एग भी, इधर से स्पर्म भी आ गए और इधर से एग भी आ गया। फिर क्या होगा, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। ये ए डायग्राम में आपको एग नजर आ रहा है, ये बी डायग्राम, और यहां पे ये बी डायग्राम, ये एक तरफ बड़ी करके दिखाई हुई है और एक तरफ अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो दिखाया गया है। तो बी डायग्राम में आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये स्पर्म इस एग के साथ मिल रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। अब वो अगली बात बता रहा है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म्स ट्रांसपोर्टेड सिमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी रीजन। यानी फर्टिलाइजेशन सिर्फ तब होगी जब ओवम, यानी इस तरफ से जो एग रिलीज हो रहा है और इस तरफ जो स्पर्म आ रहा है, ये एक ही वक्त में होंगे, यानी एक ही वक्त में रिलीज होंगे, दोनों यहां एम्प्यूलरी रीजन में पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। दिस इज द रीजन, वो कह रहा है यही वजह है, व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन, यानी हर कॉपुलेशन के नतीजे में लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यानी हर दफा लाजमी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हो, क्योंकि कभी एग रिलीज होता है तो स्पर्म नहीं पहुंचता, अगर स्पर्म होता है तो एग रिलीज नहीं हुआ होता। तो फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों का इकट्ठा एम्प्यूलरी रीजन में होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी इस एग के साथ, ओवम के साथ इस स्पर्म का फर्टिलाइज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब होता क्या है इसमें, स्पर्म कंटेक्ट विद द जोना पेलोसिडा। यहां पे आपको ये ओवम नजर आ रहा है, ओवम की ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये ग्रीनिश सी, ये जोना पेलोसिडा है, और इसके बाहर जो लेयर है वो कोरोना रेडिएटा है। अब स्पर्म इस जोना पेलोसिडा के साथ, जब यहां पे देखें ये स्पर्म कंटेक्ट हो रहा है, मिल रहा है, स्पर्म कंटेक्ट विद द जोना पेलोसिडा एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन में वो स्पर्म क्या लाता है, तब्दीलियां लाता है, दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, और उसकी वजह से किसी और स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। यानी जब एक स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो इस जोना पेलोसिडा में ऐसी चेंजेस आती हैं कि मजीद स्पर्म को वो इंटर नहीं होने देती। सो इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इससे क्या होता है, ये चीज इंश्योर हो जाती है कि एक वक्त में एक ही स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्म का आगे हेड वाला हिस्सा होता है, और हम पढ़ चुके हैं कि उसमें ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यही वो कह रहा है कि सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलोसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा को क्रॉस करते हुए वो एक्रोसोम की ही सिक्रीशन होती हैं जो स्पर्म को ओवम के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म में जाने में हेल्प करती हैं। दिस इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। अब यानी जब स्पर्म इंटर होगा ना, उसकी वजह से हम पढ़ चुके हैं ना कि ये जो ओवम रिलीज होता है, ये दरअसल मियोसिस 2 तक इसकी डिवीजन हुई होती है। तो जैसे ही स्पर्म आएगा तो वो न्यूक्लियस क्विकली मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। उसके नतीजे में क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। जिस तरह पहली अनइक्वल थी ना, इसी तरह ये सेकंड भी अनइक्वल होगी। फॉर्म सेकंड पोलर बॉडी एंड हेप्लाइड ओवम। यानी एक तो आपके पास सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और हेप्लाइड ओवम बनेगा, एग बनेगा। हेप्लाइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, यानी स्पर्म का न्यूक्लियस, स्पर्म के जेनेटिक मटेरियल, एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। उसके नतीजे में आपके पास डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। वो पूछ रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम इन द जाइगोट, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे। ऑफ कोर्स डिप्लॉइड होंगे, जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि स्पर्म भी हेप्लॉइड, ओवम भी हेप्लॉइड, मैंने तो डिप्लॉइड जाइगोट बना। सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड एट दिस स्टेज। याद रखें, इसी स्टेज पर जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, उसी वक्त बेबी के सेक्स डिसाइड हो चुका होता है। हम देखते हैं कैसे, देखें जो फीमेल होती है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों XX होते हैं, जबकि मेल के अंदर एक X और एक Y होता है। तो फीमेल के अंदर जो एग बनेगा नेसेसरली 100% उस एग के अंदर, यानी ये फीमेल गैमेट बनेगा, फीमेल के अंदर जो ओवम बनेगा उसमें X क्रोमोसोम ही आएगा,
जबकि मेल स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं, या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई होगा। अब अगर एक्स फीमेल एग के साथ एक्स स्पर्म ही फर्टिलाइज होता है तो ये आपके पास एक्स एक्स फीमेल होगी, और अगर इस वाई स्पर्म के साथ एक्स एग फर्टिलाइज होता है तो एक्स वाई नेक्स्ट जनरेशन बॉय होगा, मेल होगा। तो बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय फादर नॉट मदर। तो ये हम जान लें कि बेबी फादर की वजह से डिटर्मिन होते हैं, मदर की वजह से नहीं। फादर की वजह से वाई वाला स्पर्म आ गया तो मेल होगा, एक्स वाला आ गया तो फीमेल होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है एज जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस, यानी यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। जाइगोट जैसे ही यहां से एम्प्यूला से इस तरफ मूव करेगा, ये वाला हिस्सा एस्मस कहलाता है, जब वो एस्मस में आएगा मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कॉल्ड क्लीवेज, यानी उस जाइगोट में मियोसिस शुरू हो जाएगी। क्लीवेज, क्लीवेज से कहते हैं सेल डिवीजन को। एक जाइगोट से आपके पास दो सेल नजर आ रहे हैं, यानी दो बनेंगे, 2 से 4, तो क्लीवेज शुरू हो गई है। एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 सेल कॉल्ड ब्लास्टोमेर, यानी 2 से 4, 8, 16 इस तरह सेल बनना शुरू हो जाएंगे, और इन सेल के जो गुच्छे हैं हम कहते हैं ब्लास्टोमेर, सेल के जो गुच्छे हैं। एम्ब्रियो विद द 18 to 16 ब्लास्टोमेर कॉल्ड मोरोला, यानी यहाँ पे आपके पास 8 से 16 जो ब्लास्टोमेर्स हैं, सेल्स हैं, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मोरोला। और ये मोरोला कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये मोरोला स्टेज नजर आ रही है, ये एस्मस का ये वाला हिस्सा। मोरोला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, ये मोरोला डिवाइड होता रहता है और ये क्या बना देता है, ब्लास्टोसिस्ट। ये नेक्स्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ब्लास्टोमेर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल इनर सेल मास। यहां पे देखें, ये आपको ब्लास्टोसिस्ट नजर आ रहे हैं, यानी ये जो आपके पास जी स्टेज है ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। यानी इसमें सेल 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक बाहर वाली लेयर जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है उसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और एक अंदर सेल की लेयर जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं। तो ये 2 लेयर जब बन जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गई। ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब याद रखें, ये जो बाहर ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, इससे मजीद जाइगोट नहीं बनता, इसका काम है बस एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाना, इम्प्लांट हो जाना, यानी ट्रोफोब्लास्ट आके यहां पे अटैच हो जाएगी। एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, यानी अंदर वाला ये जो सेल है इनर सेल मास, ये एम्ब्रियो की शक्ल में डिफरेंशिएट होंगे, इससे जानदार बनेगा। आफ्टर अटैचमेंट, यानी अटैचमेंट के बाद, ये अटैचमेंट होगी, उसके बाद अंदर वाले हिस्से ने जानदार बनाना है। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइडेड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जब ये यहाँ पे यूट्रस के साथ अटैच हो जाएगी ना, तो ये यूट्रस के सेल बड़ी तेजी से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर कर लेंगे। अब कह लें कि ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल के अंदर धंस जाएगा, अंदर को दब जाएगा। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब है किसी चीज के अंदर धंस जाना, यानी ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस वॉल में इम्बेड हो जाएगा इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम यूट्रस की अंदर वाली वॉल कहते हैं, जो आप कह लें वेस्कुलराइज हुई थी मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, तो इसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। एंड दिस लीड टू द प्रेगनेंसी, और यही प्रेगनेंसी, यानी अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, ये इम्प्लांट हो गया, जाइगोट आ गया यूट्रस के अंदर, और अब इससे बेबी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये जो इनर सेल मास है, इन्हीं ने पूरे का पूरा बेबी बनाना होता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, उसको कवरिंग देती है बाहर वाले हिस्से को। और ये जो आपके पास प्रीविटिलाइन सेल्स नजर आ रहे हैं आपको एग के गिर्द, ये दरअसल उसी एग के अंदर वाले हिस्से की प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।